हेलो गाइस, वेलकम टू स्पाइडर वेब इन्फो। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लायल लायल द क्रोकोडाइल मूवी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक जादूगर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उसके काम को हमेशा नापसंद कर दिया जाता था, इसीलिए उसे एक शो से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन वो गिव अप नहीं करता है और इसीलिए वो एक बार फिर से ट्राई करने के लिए एक पेट शॉप पे जाता है, जहाँ पे वो हमेशा जाता था अपने जादू के लिए जानवर को खरीदने के लिए। बट वहाँ तभी जब जैसे वो एंट्री करता है, थोड़ा सा बात करने के बाद स्टोर के मालिक से, उसे एक गाना सुनाई देता है। जब वो जाके देखता है तो एक केज में क्रोकोडाइल डांस करते हुए गाना गा रहा था। तो वो बोलता है, ओ माय गॉड, ये तो चमत्कार है। और इसीलिए वो उस क्रोकोडाइल को ले लेता है, उसे खरीद लेता है और उसे अपने घर पे लेके आता है। लेकिन जब वो क्रोकोडाइल को बोलता है कि तुम गाओ, तो वो नहीं गाता है। और इसीलिए वो क्या कहते हैं, सोचता है कि अरे ये तो गाना ही नहीं गा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो पियानो बजाते हुए गाना गाता है और साथ में क्रोकोडाइल भी गाना गाने लगता है और उसी के साथ डांस करने लगता है। तो उसे ये लगता है कि अगर मैं इसके साथ गाऊँ और इसके साथ नाचूँ तो ये भी वैसा ही करेगा। क्योंकि वो एक शो में फेमस होना चाहता था, इसीलिए उसके साथ ये चमत्कार हुआ था। ऑब्वियसली ये चमत्कार ही था, क्योंकि एक क्रोकोडाइल गा रहा था, बोल भी नहीं गा रहा था। तो उसे शो को अनाउंस करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, तो वो जाके पैसे मांगता है उसी पुराने वाले शो के कैमरामैन से। कैमरामैन नहीं, शायद वो डायरेक्टर था, पता नहीं। उससे पैसा मांगता है लेकिन वो देता नहीं है। इसीलिए वो अपना घर को गिरवी पे रख देता है। गिरवी पे नहीं, एक तरह से बेच देता है घर को। आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वो बेचा था। और वो अपना शो स्टार्ट करता है। पर जैसे ही लायल, जो नाम था उस क्रोकोडाइल का, जब वो स्टेज पे जाता है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। और यहाँ पे जादूगर जो था वो पूरी तरीके से डांस कर रहा था, लेकिन लायल डांस नहीं करता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। लेकिन क्रोकोडाइल छोटा था तो वो उस पर ज़्यादा भड़कता नहीं है। वो अपने आप पे ही गुस्सा करता है कि मेरे से ही गलती हो गई, मुझे अचानक से ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, मैं लालची हो गया था। उसके बाद वो क्रोकोडाइल को छोड़कर जाने लगता है, उस घर को छोड़ के, बिकॉज कि वो घर तो अब बिक गया था। सिंपल बात है, वो इसके साथ एक लेटर छोड़ देता है कि अब जो भी इस घर में आएगा, अगर तुम इस क्रोकोडाइल को देखोगे तो वो क्रोकोडाइल तुम्हारा हो जाएगा। मतलब वो क्रोकोडाइल एक तरह से बोल रहा था, रख लो तुम। तो ऐसा ही करते करते कम से कम 18 साल बीत जाते हैं और लायल काफ़ी बड़ा हो गया था। तब उसमें एक फैमिली आती है, जिसमें जो उसका बेटा था वो स्टोर रूम में जाता है, जो कि ऊपर में होता है ऑब्वियसली, उधर के घर में। तो वो जाके उस लेटर को देखता है। लेकिन सिंपल बात है, लायल एक तरह से स्टैच्यू बना हुआ था, बिकॉज उसको बताना नहीं चाहता कि वो असली है। वो लेटर को देखता है और उसे लगता है ये सब कोई मजाक कर रहा है, इसलिए वो वापस नीचे चले जाता है। लेकिन जब वो पढ़ रहा होता है तब उसे ऊपर से गाने की आवाज़ आती है और किसी के डांस करने के लिए भी आवाज़ आती है। वो ऊपर जाके देखता है तो लायल जो क्रोकोडाइल था वो अपने केस में नहीं था। तो अचानक से वो क्रोकोडाइल को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे लगता है ये उसे खा पी लेगा, बट ऐसा करता नहीं है वो, यानी लायल। बट उस लड़के के पास एक बिल्ली होती है, तो लायल के मुंह में कूद जाती है, तो लायल उसे अपने मुंह में ले लेता है। लेकिन बाद में उल्टी भी कर लेता है, बिकॉज कि वो खाता नहीं था किसी को। ये सब देखकर वो लड़का अपने घर से उसे भगा देता है। हाँ सॉरी, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। क्रोकोडाइल ने बाहर निकल के उस बिल्ली को निकाला था, ठीक है, लेकिन तब तक वो उसी के पेट में ही थी। मतलब पेट में नहीं, शायद मुंह में थी, ठीक है। तो इससे उस लड़के को पता चल जाता है कि वो जो छोटा सा लड़का था, उसे पता चल जाता है कि क्रोकोडाइल जो है वो खतरनाक नहीं है, वो उसी की तरह थोड़ा डरता है, तो ये हानि कभी नहीं पहुँचाएगा उसे। उसके बाद दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं। वो क्रोकोडाइल को ये भी बता देता है कि जब वो छोटा था तो उसकी मॉम की डेथ हो जाती है, तो उसके पापा जो दूसरी शादी कर लेती है, तो उसकी जो स्टेप मॉम थी वो अब उसी के साथ रहता है। तो हमें बाद में ये पता चलता है कि उसकी जो मॉम थी, स्टेप मॉम, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो उसकी बहुत ज़्यादा परवाह करती थी कि उसे चोट ना लग जाए, कहीं वो इधर ना चले जाए, उधर ना चले जाए, और उसे लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। सुबह को जब वो उसके रूम में जाती है तो क्रोकोडाइल को देखती है, तो इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि दोनों डर जाते हैं। लायल भी बहुत ज़्यादा डर गया था। वो उस मतलब अपने बेटे को लेकर उधर से नीचे चले जाती है और उसके बाद वो स्कूल उसे लेकर जाने लगती है। अब सिंपल बात है कि वो लड़का जो था समझा रहा था कि मॉम ऐसा नहीं है, वो क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो गाना गा सकता है। बोलती है अच्छा वो गाना गा सकता है। वो जू में फ़ोन लगा देती कि आने दो, लेकिन बाद में वो कट कर देती है फ़ोन को उसके बेटे की ज़िद पे। उसके बाद जब वो घर आती है तो लायल जो था वो नहा रहा था गाना गाते हुए, जो देख के आपको बहुत क्यूट या फ़नी टाइप का मोमेंट लगेगा। मतलब सारा एक्सप्रेशन साथ में ही आ जाएगा आपको। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा डरते रहती है। लेकिन अब लायल को समझ में आ गया था कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो वो उनके साथ किचन में जाकर एक बहुत अच्छा डिश बनाने लगता है, वो भी डांस करते करते गाना गाते हुए। और उसकी मॉम भी उससे दोस्ती कर लेती है। उसके बाद दोनों माँ बेटे बहुत ज़्यादा ही खुश रहने लगे थे। अब उनके डैड को शक होता है कि, शक तो नहीं मतलब सोचते कि इतने ज़्यादा ही लोग खुश कैसे हो रहे हैं, मतलब अचानक हो गया ना सब कुछ। तो बता देती है कि क्रोकोडाइल है हम लोग के घर में, लायल नाम है उसका और बहुत अच्छा है वो। लेकिन जब उसके डैड उसको देखते हैं, उस क्रोकोडाइल को, तो वो भी उन दोनों को घर से बाहर निकालने लगते हैं। मतलब अब वो अपनी दोनों, अपनी बीवी और बच्चे को नहीं, उस क्रोकोडाइल को बोलते हैं कि मुझे फ़ोन करना चाहिए ताकि ये चले जाए इस घर से। लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलते हैं तब तक वो जादूगर वापस आ जाता है, जिसका वो क्रोकोडाइल था। अब लायल उसे देखकर बहुत ज़्यादा नाराज़ था, लेकिन तब भी जब वो गाना गाने लगता है, डांस करने लगता है, तो लायल भी साथ में डांस करने लगता है सीढ़ी पे ही। उसके बाद वो बहुत ही टाइट हग देता है। मेरे कहने का मतलब है कि गला मिलता है उससे, ठीक है। हग देता है। छी यार, मेरा दिमाग। जादूगर उससे माफ़ी मांगता है इतने दूर से उससे दूर रहने के लिए, और उसके बाद वो
एक सेकंड यार, मुझे फिर हंसी आ रही है। हाँ अब ठीक है। उसके बाद जो वो जादूगर था उसके डैड को, यानी उस लड़के के डैड को एक लेटर दिखा था जिसमें लिखा होता है कि 15 दिन वो आकर कभी भी रह सकता है किसी भी मंथ में, ठीक है। तो वो रहने के लिए वापस आ जाता है ओनली 15 डेज तक। अब देखो लड़के के जो डैड थे ना वो एक टीचर था, उसे कोई भी मतलब इज्जत नहीं करता था उसका उस क्लास में, और ठीक है सब लोग हल्ला करते रहते थे और टीचर को बहुत ज़्यादा बुली करते रहते थे, भाई टीचर को बुली कर रहे हैं। तो उसे इंप्रेस करने के लिए लायल उसको कुश्ती के लिए चैलेंज करता है, रेसलिंग के लिए, जो उसके डैड को आता था, और लायल हार जाता है जानबूझकर। तब उसके डैड से भी मतलब लायल और उसके डैड की भी दोस्ती हो जाती है। अब देखो जिस सोसाइटी में वो लोग रहते थे ना, उधर का जो एक खड़ूस क्या बोलूँ चेयरमैन था कि क्या प्रेसिडेंट था उधर का, और वो इन फैमिली को पसंद नहीं करता था, वो उनका पसंद ही नहीं था इस फैमिली को यहाँ पर रखना। तो सिंपल बात है, जब वो एक मीटिंग बैठाता है जहाँ पे सारी सोसाइटी के लोग आए थे, वहाँ पे जादूगर आके किसी भी तरीके से अपने उस मामले को सॉल्व कर देता है, जिसका रिजल्ट ये आता है कि अब कोई कहीं नहीं जाने वाला था, वो लोग वहीं रहने वाले थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें ये पता चलता है कि जादूगर फिर से एक नया शो करना चाहता था ताकि वो क्रोकोडाइल से वापस गाना गवा सके, लेकिन सिंपल बात है लायल को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था। और सिंपल बात है कि रिजल्ट यही निकलता है कि उसका जो ये वाला शो था वो भी फ्लॉप हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि लायल बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, शर्मा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाता था। उसके बाद अगले दिन क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए वाइल्ड लाइफ वाले जो लोग थे, जू वाले लोग आ जाते हैं। अब ये कैसे हुआ था, उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा उठाते हैं उस लड़के को, बिकॉज कि उसका शक किसी पे था। अब देखो लायल को वो लोग पकड़ कर बेहोश कर एक जू में लेके चले जाते हैं और उसे बाकी क्रोकोडाइल्स के साथ छोड़ देते हैं। तो वो जो लड़का था वो उससे मिलना चाहता था, इसीलिए उसके मॉम डैड उसे जू में लेकर जाते हैं। तो उसे तब भी क्रोकोडाइल के साथ ज़्यादा चिपकने के लिए या मिलने के लिए नहीं दिया जाता है। और जब लायल अगर गाना गाने लगता है जू में, और लड़का था वो भी एक बैल्कनी में जाकर बैठ जाता है और वो भी लायल के बारे में सोचने लगता है, तब जादूगर उससे बात करने आता है। लेकिन वो जो लड़का था छोटा सा, वो उससे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जान गया था कि जादूगर ने ही लायल को पकड़वा दिया था, क्योंकि क्रोकोडाइल ने उसका बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया था और वो क्रोकोडाइल पर गुस्सा भी था। लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो वो लोग प्लान बनाते हैं जू में जाकर लायल को बाहर लाने के लिए, और वो लोग इस चीज़ में कामयाब हो भी जाते हैं। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो पुलिस उनका इंतज़ार कर रही थी। तो वो लड़का बोलता है जादूगर से अब क्या करें। तो जादूगर एक स्मोक बॉम्ब, मतलब वो असली स्मोक बॉम्ब नहीं था बट सिंपल बात है अच्छा काम कर रहा था, उसको लेकर जब स्मोक बॉम्ब देता है तो ब्लू कलर का ढेर सारा धुआं निकलता है, जिससे वो लायल को लेकर चले जाता है। अब वो लायल को लेकर अपने बाइक पर बैठा कर, हमारी इतना छोटा सा बाइक भी चला रहा है, बताओ यार, मतलब बाइक चला रहा है, और कोई बात नहीं, हटाओ यार। और बिलीव में यार न्यूयॉर्क में ये सब अलाउ भी है, अरे यार मूवी है कुछ भी। तो वो लायल को एक शो में लेके जाता है जहाँ पर उसके दोस्तों का डांस चल रहा था। वो लायल को समझाता है कि अगर तुमने अपना टैलेंट यहाँ पर नहीं दिखाया तो वो लोग तुम्हें आकर वापस पकड़ लेंगे, और यही मौका है तुम्हें एक सेलिब्रिटी बनने का। तो वो जब गाना स्टार्ट करता है तो जब वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है वो लड़का, तब लायल उसका साथ देता है और लायल गाना गाने लगता है। और जादूगर जो कि जू में बंद था, उसे पकड़ लिया गया था, वो भी इसे देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, चौंक जाता है। यानी उसके मॉम डैड भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो लोग भी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि दोनों बहुत खुश थे। उसके बाद सब कोर्ट में पहुँच जाते हैं, बिकॉज कि ये था कि एक वाइल्ड लाइफ जानवर, मतलब वो वाइल्ड एनिमल है, वो कोई पेट नहीं है, उसे घर में रखना इलीगल है। और ये केस कोई और नहीं, उस टकले नहीं किया था जो उस सोसाइटी का मेन हेड था। लेकिन इससे पहले कोई मतलब कोर्ट कोई फैसला सुनाती, जादूगर वहाँ पे आ जाता है और वो एक लाइसेंस दिखाता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि लायल उस घर में रह सकता है, क्योंकि परमिशन दे दी गई थी अकॉर्डिंग टू लॉ ही, उसे परमिशन मिल गई थी। अब देखो परमिशन इसलिए मिली थी पहले कि पहला बात वो जादूगर था, शायद इसलिए उसे परमिशन मिल चुकी थी। उस चीज़ का एविडेंस यहाँ पे दिखाकर वो उस टकले को साबित कर देता है वो गलत है। और हाँ पहले बता दूं कि उस लड़के के पास बिल्ली नहीं थी, उस टकले के पास बिल्ली थी जिसे उसने निकल लिया था। और इनफैक्ट कि उसकी बिल्ली भी उसे बाद में छोड़ के चले जाती है, और उसके सोसाइटी के लोग एग्री कर लेते हैं इन लोग को रखने के लिए, और वो लोग ये केस जीत जाते हैं। और अब जो जादूगर था वो सिर्फ 15 दिन के लिए नहीं, इसी फैमिली के साथ रहने लगा था उसी जगह पे, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा मौका था। मतलब सिंपल बात है कि लायल अब उन लोग से घुलने मिलने लगा था और वो इनके साथ वेकेशन पे चले जाता है। और इतने में ही बाइक बोलता है जादूगर उसको, यानी अपने लायल को, और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो मूवी देखो सबसे पहले बात तो इसमें जो क्रोकोडाइल दिखाया गया है वो थोड़ा सा कार्टूनिक फॉर्म में, मतलब वो रियल क्रोकोडाइल की तरह नहीं दिखता है उतना ज़्यादा खतरनाक, थोड़ा सा क्यूट टाइप का दिखता है। और मूवी जो है वो ज़्यादातर बच्चे लोग को पसंद आएगी, और बड़े भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि जब आप एनिमेटेड मूवी मोना जैसे देख सकते हो तो इसे क्यों नहीं देख सकते हो। सो एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मूवी की कमेंट बता देना, और चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।